हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। और लास्ट वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन तक किए थे। सो फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P by Q। देन आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? राइट योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। सो अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम देखेंगे इसमें सरप्राइज चीज़ क्या हुई है। सो सबसे पहले हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.999 फर्स्ट इक्वेशन। देन फर्स्ट इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट 10x इज इक्वल टू 9.999। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे जैसे हम थर्ड क्वेश्चन में किया था। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू। सो हमारे पास 9x 9 के इक्वल आ जाएगा। देन x हमारे पास 1 आ गया। 9/9 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी? 0.999 थी। और जब हमने फाइंड आउट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई, जो कि ये दोनों नियर अबाउट इक्वल ही तो हैं। ये 0.999 है, ये 1 है। सो हैंस बोथ आर इक्वल बिकॉज देयर इज़ नो सच डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999। सो ये चीज़ सरप्राइज्ड है कि हमारी x की वैल्यू 0.99 थी, जब हमने फाइंड आउट किया तो वो 1 आई, जो कि नियर अबाउट इक्वल ही होते हैं एंड ये सेम ही वैल्यू है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। जब हम 1/17 को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे सो हमने ये बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इसमें, जहाँ पे जाके आगे वैल्यू रिपीट करेगी। सो परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। सो अब हम 17 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। सो 1 से स्टार्ट कर 1 है जो कि लेस है 17 से। सो हम यहाँ 0 लगा देंगे और यहाँ हमारा डेसिमल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये बहुत लेंथी जाएगा, डिवाइड करके काफ़ी लेंथी जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आके फिर से 1 वैल्यू आ जाएगी और ये एटलीस्ट हमारा 16th डिजिट के बाद आएगा। हमने 16 बार ये सॉल्व किया, उसके बाद हमारे पास दोबारा से 1 आ गया, जो कि इसके बाद 1 फिर से रिपीट होने लग जाएगी वैल्यू सारी। तो ये हमारे पास 0.058823529411767 ये हमारे पास इसका आंसर आया है डिवाइड करके। सो 1/7 इज़ इक्वल टू दिस 1। इसके बाद फिर से जाके हमारी वैल्यू जो है वो रिपीट करने लग जाएगी। सो हमने यही बताना था कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डिजिट्स आए हैं। सो देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। हमारे पास टोटल 16 डिजिट्स हैं। उसके बाद फिर से वैल्यू है जो रिपीट करनी शुरू हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब हमने ये 3 नंबर्स बताने हैं, ठीक है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग है। सो √2, √3, √5 की ये वैल्यूज़ होती हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि 1.41421356 एंड सो ऑन ये वैल्यू आगे चलती ही रहेगी। एंड इसके √3 की होती है 1.7320500808। सेम √5 की ये वैल्यू आगे आगे चलती ही रहती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और ये हमें तीन नंबर्स बोला था बताने के लिए, और भी बहुत नंबर्स होते हैं बट हम ये 3 नंबर्स लिख सकते हैं इसमें। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8th। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच हमने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो इरेशनल हों। सो अब हम पहले इनको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। हमारा डिवीज़न मेथड अप्लाई कर देंगे नॉर्मल। जब हम इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.714285। इसके बाद वैल्यू फिर से रिपीट होने लग जाएगी डिवाइड करने के बाद। देन जब हम 9 को 11 से करेंगे तो हमारे पास 0.8181 आ गया, वैल्यू फिर से रिपीट करने लग गई है। सो उसके बाद हमने 3 इनके दोनों के बीच इरेशनल नंबर्स बताने हैं। सो 5/7 की ये वैल्यू आ गई एंड 9/11 की ये। अब हमने 3 इरेशनल नंबर बताने हैं जो इनके बीच में आते हों।
सो ये 714285 है। इसके बाद हमने इरेशनल नंबर 0 पॉइंट जो इन दोनों के बीच है 750 7500 75000 एंड सो ऑन। नेक्स्ट नंबर इज़ 0.76 70 76700 76700 एंड नेक्स्ट इज़ 0.780 800 7800 8000 एंड सो ऑन। ये हमारे 3 नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमने ये नंबर्स देख के बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है। सो सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर रूट 23। स्क्वायर रूट 23 इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर एंड अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रैशनल तो कभी हो ही नहीं सकता। सो इट इज़ इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एंड नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज स्क्वायर रूट 225। हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। सो इट इज़ रैशनल नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल नंबर होगा। थर्ड पार्ट इज़ 0.3796। इसमें क्या है, ये 0.3796 ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है सो इट इज़ रैशनल नंबर। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता और नॉन रिपीटिंग होता तो ये इरेशनल नंबर होना था, बट ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है सो ये क्या है, रैशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट इज़ 7.478478। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बट रिपीट कर रहा है 478 सो ये रैशनल नंबर है। अगर नॉन रिपीटिंग होता देन इरेशनल हो जाना था। सो फिफ्थ पार्ट इज़ 1.1010010001 एंड सो ऑन। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। सो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। इट इज़ इरेशनल नंबर। सो इस क्वेश्चन में हमने यही बताना था। इफ़ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है।